नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के 16 टी20 मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि विकासापट्टनम में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 160 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे डेविड वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें पृथ्वी शॉ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मिचेल मार्श का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ऋषभ पंत का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्टब का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अक्षर पटेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अभिषेक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें खलील अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ईशांत शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मुकेश कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें सलाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रहा है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे यस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सुमित कुमार के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें दुबे के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जाके का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं
फ़िलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाई होप के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रिकी के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोलकाता के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे सॉल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नारायण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वेंकटेश अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें श्रेयस अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें रिंकू सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रमनदीप सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे उसी केस में रोटेट करें जब आपको लगे कि कोलकाता के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिरेंगे उसी केस में। वही बात करें रसेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अनुकूल रॉय का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है प्लस ये रिसेंटली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वरुण चक्रवर्ती का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है इनका बॉलिंग से ठीक ठाक है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें हर्षित राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सुयश शर्मा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मनीष पांडे के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें गुरबाज के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अरोड़ा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अंक्रिश के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेंच प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नीतीश राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें चेतन सकरिया के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें रदरफोल्ड के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी हो सके सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। बाकी ध्यान रहे अगर दिल्ली सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप पृथ्वी शॉ को ड्रॉप करके रिंकू या फिर स्टब को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे वार्नर मिलेंगे, रसेल मिलेंगे और साथ में आपको सुनील नारायण देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप पंत को ट्राई करके चल सकते हैं, सॉल्ट को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप अय्यर को ट्राई करके चल सकते हैं जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।